कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। प्रदोष व्रत की सुंदर कथा का इस वीडियो में श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी प्रमुख स्मरण करते हुए, मंत्रों का दान करते हुए कमेंट्स बॉक्स में जरूर से नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर से लिखिएगा। आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती थी और शाम तक घर वापस आ जाया करती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसे प्रेम पूर्वक रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को साडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी और घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार बालक वन में घूम रहे थे। उसमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गए। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं की क्रीड़ा देखते हुए उनसे बात करने की इच्छा जागृत हुई। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देर से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ देश के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को यह राजकुमार बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति तो दे दी, परंतु दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध किया और विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगे। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया और साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा उनके पुत्र के सभी दुख दरिद्रता खत्म हुई और वह सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और कहा कि प्रदोष व्रत और महादेव की उपासना और विशेष आराधना मंत्र जाप से ही मुझे यह सब दोबारा से प्राप्त हुआ है, और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत के फल के बारे में भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्वता बढ़ गई और मान्यता के अनुसार यह व्रत करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं और पूरे राज्य में कई जगहों पर अपनी श्रद्धा भावना के साथ स्त्री और पुरुष यह व्रत विधि विधान से करने लगे। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य के अभीष्ट भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। आप सभी भी आज प्रदोष का व्रत कर रखे हैं तो अति उत्तम है, नहीं भी कर पाए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्रत की कथा, इसके महत्व को सुनने से कई सुख प्राप्त होते हैं। सनातन धर्म में, हिंदू मान्यता में विशेष रूप से इस तिथि का विशेष महत्व है। प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है। इस तिथि की संध्या काल को प्रदोष काल कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि अर्थात 13 की संख्या जुड़ी होने के कारण बहुत सारे हिंदू धर्म में इसे काफी शुभता के रूप में जाना जाता है, लेकिन देवादिदेव महादेव को समर्पित यह तिथि अपने आप में बहुत सुख प्रदान करने वाली है। सनातन धर्म के अनुसार कलयुग में प्रदोष व्रत बहुत मंगलकारी और फलदायी व्रत है। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। साधक को मनचाहा फल, परिवार में धन धान्य और साधक के परिवार के सभी सदस्यों को निरोगी काया, प्रसन्नचित और सदैव प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। सनातन धर्म में ग्रंथों के अनुसार त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत के दिन साधक या साधिका को प्रातःकाल स्नान ध्यान कर आशुतोष भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। साथ ही पूजा या आराधना स्थल पर भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर सनातन विधान से पूर्ण भक्ति भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक
निराहार रहना चाहिए, यानी दिन भर उपवास करना चाहिए। बिना जल ग्रहण किए भी कई भक्तजन इस व्रत को करते हैं। न कर पाने की स्थिति में आप फलाहार, जल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। व्रत की संध्या पूजा का विधान बताया गया है। भगवान की जो पूजा है वह प्रदोष काल में विशेष रूप से करनी चाहिए। महादेव को पूर्ण रूप से तन मन से समर्पित भाव से पूजन करने का विधान कहा गया है। व्रत की संध्या में पुनः भगवान शिव की विधि विधान से आरती, पूजा, मंत्र जाप करें। केवल फलाहार ही इस व्रत में किया जाता है। नमक का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है इस व्रत में। प्रदोष व्रत के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दौरान तन, मन और चित्त से लोभ, ईर्ष्या और क्रोध जैसे विकारों को नहीं लाना चाहिए। त्रयोदशी तिथि के अगले दिन यानी चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करने के बाद एक समय का भोजन गरीब ब्राह्मण जी के घर पर भिजवाकर अपने व्रत को खोलना चाहिए। साधक या साधिका को प्रदोष के दिन सत्संग और कीर्तन का आयोजन करवाना चाहिए। दिन भर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साधक या साधिका को प्रदोष व्रत के दिन मांसाहार और जो निषेध कार्य कहे गए हैं शास्त्रों में वह बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मीठ, मांस, मसूर, उड़द, तंबाकू इत्यादि का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य वर्धक जो है परम सुख मिलता है, तनाव से मुक्ति मिलती है, बिगड़े हुए काम बनते हैं, घर और परिवार में सुख, शांति, धन धान्य में वृद्धि होती है। जो लोग संतानहीन है इस व्रत को पूर्ण विधि विधान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। शास्त्र विधान कहता है जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं उन्हें प्रदोष व्रत जरूर से करना चाहिए। इस व्रत को करने से शत्रुओं से भी बहुत अधिक विजय प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। इसमें कुंडली में कोई ग्रह दोष हो रहा हो तो वह भी उत्तम जो ग्रह दोष को सही कर उत्तम फलों की प्राप्ति, ग्रह दोष समाप्त करने में सहायक माना जाता है। इसके साथ ही हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि के दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत आता है। इस तिथि सप्ताह के अनुसार, बार के अनुसार यह बदलता है। हिंदू धर्म के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के अनुसार अलग अलग फल प्राप्ति की इच्छा जो है शास्त्र विधान कहती है। रवि प्रदोष व्रत जब रविवार के दिन पड़ता है उसे जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति सदा निरोगी रहता है, दीर्घायु होता है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य की इच्छित और अभिष्टिक फलों की प्राप्ति होती है। मंगलवार प्रदोष करने से बीमारी और रोगों से और कर्ज से मुक्ति मिलती है। जिनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, धन की परेशानी है, उन्हें मंगल प्रदोष व्रत करना चाहिए। सर से पूर्ण रूप से बोझ और कर्ज, इससे कहा जाता है, उतर जाता है। बुध प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी कामना सिद्ध होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन है। गुरु प्रदोष अर्थात बृहस्पतिवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है वह शादी, विवाह, उत्तम संतान और मनचाहा प्रेम प्राप्त करने के लिए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए सहायक माना जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत पड़ने वाले व्रत को बहुत अधिक फल देने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से सौभाग्य, दाम्पत्य जीवन, विलासिता पूर्ण जीवन और साथ ही शुक्र ग्रह मजबूत होता है, शास्त्र वर्णन कहता है। शनि प्रदोष व्रत करने से शनि संबंधी परेशानियां और संतान रत्न की प्राप्ति होती है। राहु दोष इत्यादि पूर्ण रूप से दूर होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। कब से प्रदोष व्रत करना चाहिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि और श्रवण माह के साथ साथ प्रदोष व्रत को आप सभी किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष और से जो है आरंभ कर सकते हैं। फागुन मास से भी इसे शुरू किया जा सकता है। यह जो है कम से कम 11 या 21 त्रयोदशी तक करना चाहिए। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।